स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पे। मैं बालकृष्ण आपके लिए इतिहास लाया हूँ। आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड पर सबसे पहले लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः का अर्थ आप जान लीजिए। ये श्री गणेशाय नमः मेरे अपने लिए नहीं है, ये आप सभी लोगों के लिए है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। यूपीएससी का सफ़र बहुत लंबा होता है। गणेश जी आपकी बुद्धि को बनाए रखें, सही दिशा में आप सोच सकें, सही दिशा में आपका प्रयास हो सके। इसलिए मैंने सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना की है कि गणेश जी आपको यूपीएससी में सफल बनाएं। अब आज का जो विषय है वो आप सभी लोगों के लिए देखिए क्या है। एनसीईआरटी, जैसा कि हमने कहा था, हम 18 तारीख को यानी कि 18 सितंबर को अपनी पहली क्लास नए बैच के शुभारंभ करेंगे। दुर्भाग्यवश कुछ तकनीकी समस्या के कारण कल 18 तारीख थी और नए बैच का शुभारंभ नहीं हो सका, लेकिन आज ये नया बैच का हम शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग पूरे डेडिकेशन के साथ क्लास को ज्वाइन कीजिए और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो सबसे पहला जो हमारा विषय है वो क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का क्लास 6th का जो आवर पास्ट यानी कि इतिहास, हमारा जो इतिहास है, इतिहास जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास का मतलब क्या होता है। इति मतलब होता है ऐसा, और हराश शब्द से बना है हाश। तो ऐसा हुआ, हराश हुआ। हराश का मतलब किसी चीज का नुकसान नहीं बल्कि एक कालखंड का बीत जाना। अब उस कालखंड में जो जो घटनाएं घटी उन सभी का जो विवरण है वह इतिहास है। अब तो जब सबसे पहले हम आते हैं आवर पास्ट में, इतिहास में, तो हमारा सबसे पहला जो हमारे सामने बिंदु आता है वो बिंदु क्या आता है? बिंदु आता है हमारा क्या, यानी क्या हुआ, हम क्या जानते हैं अपने इतिहास से। तो जो सबसे पहला हमारा जो विषय होता है वो होता है क्या। ध्यान से देखिएगा आप लोग। व्हाट, व्हाट मतलब क्या, क्या हुआ, क्या जानकारी हमें मिलती है अपने पास्ट से, क्या हुआ हमारे पास्ट में, पहला। दूसरा जो हमारे सामने प्रश्न आता है वह क्यों, वाई। क्यों, क्यों मतलब जो भी घटनाएं हमारी घटित हुई उनके पीछे के क्या कारण थे, वो क्यों हुई। कोई वैज्ञानिक कारण था, कोई भौगोलिक कारण था, या कोई और कारण थे जिस कारण से ऐसी घटनाएं घटी या ऐसा हुआ। अब तीसरा जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो आता है हाउ, यानी कि कैसे, कैसे। अब क्या घटनाएं घटी, यानी क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या जानकारियां हमें अपने पास्ट से मिलती हैं। दूसरी बात, उनके पीछे के कारण क्या क्या थे, क्यों हुई ऐसी घटनाएं, जो भी हुई, अच्छी हुई, बुरी हुई, अभी हम उस विषय पर नहीं चर्चा करेंगे। मतलब जो भी हुआ वो क्यों हुआ। उसके बाद जो अगला थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आता है, थर्ड प्रश्न जो आता है वो आता है कैसे हुआ। वो भी कारण से ही एक तरीके से जुड़ा हुआ है, कैसे हुआ, ऐसे कौन सी सिचुएशन आई, कौन सी परिस्थितियां आई, जिन परिस्थितियों के कारण जो है ऐसा हुआ। अब उसके बाद जो चौथा बिंदु आता है, फोर्थ पॉइंट। ये फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो होता है व्हेन, यानी कि कब। कब। अब जो एक घटनाएं घटी, इन घटनाओं का कालक्रम क्या था, कब हुई ये घटनाएं, कितने वर्ष पूर्व हुई।
तो इन सभी की जानकारी जो है हम एनसीईआरटी की क्लास 6 में, जो पहली पुस्तक है, भाग 1 है हमारी एनसीईआरटी की, उसमें हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। ये 4 बिंदु हमारे सामने हैं। पहला है क्या, क्यों, कैसे और कब। इन बिंदुओं को हम समझेंगे तो सबसे पहले जो बातें आती हैं मानव इतिहास को लेकर के, वो पहला बिंदु होता है क्या, यानी हम क्या क्या जानकारी अपने पास्ट से निकाल पाते हैं, या क्या क्या जानकारियां हमें मिलती हैं। अब अगला जो बिंदु है कि क्या, तो क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं हमारे मानव इतिहास के विषय में, क्या क्या जानकारियां हैं हमारे मानव के विषय में। सबसे पहली बात है, मानव की जब उत्पत्ति होती है तो सबसे पहला जो प्रश्न खड़ा होता है मनुष्य के लिए, वो होता है उसके सरवाइव करने का। ठीक है, तो जो मानव के सरवाइव करने का जो विषय है, यानी कि मानव सबसे पहले कहाँ रहता था, तो पहला प्रश्न क्या हुआ, उसके हाउस, घर। हाउसेस, उत्पत्ति तो हो गई मानव की, लेकिन अब जो प्रश्न है वो प्रश्न है मानव के निवास का। मानव रहता कहाँ था, पहला प्रश्न है घर। अब घर तो उस समय थे नहीं, मानव इतना विकसित नहीं था, क्योंकि बंदरों से उसकी उत्पत्ति हुई है। ये आप भी जानते हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो वानर थे, वानर से डेवलप होते 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 आज हम जिस रूप में हैं, जिसको वैज्ञानिक भाषा में होमो सैपियंस कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे उनके लिए एक नई जानकारी है। हालांकि यूपीएससी के सभी विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी होगी कि आधुनिक मानव को होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है वैज्ञानिक भाषा में। तो अब जो प्रश्न उठता है वो उठता है घर का। मानव कहाँ रहता था, तो कोई जानकारी तो थी नहीं मानव को कहाँ रहेगा। तो रहने के लिए जो बात आती है उसको क्या मिले, गुफाएं। गुफाएं मिली, गुफाओं में रहता था। दूसरा, पेड़ों के खोखले बने हुए घरों के बीच में, के खोल में, पेड़ों के खोल में। पेड़ों का खोल क्या होता है, पेड़ों का खोल, जब आप किसी विशाल मोटे वृक्ष को देखेंगे तो तमाम वृक्ष के भीतर आपको दिखाई देगा अंदर से खोखला हो गया होता है, या दो ऐसे मोटी मोटी शाखाएं मिल करके एक घर के नुमा एक आकार बनाती हैं और आगे फिर वो निकल जाती हैं। तो वो जो खोखलापन था, जो खोल था पेड़ का, उन पेड़ों के खोल में रहता था, गुफाओं में रहता था। अब तो अब सबसे पहले तो मानव वन में था, वन से वो जब उसको अलग अलग तरह के अनुभव होने लगे, जब उसके भीतर भय की भावना आने लगी, या जो उसको जो इमोशंस हैं, यानी जब उसको फीलिंग्स आने लगी, ठंडी की, गर्मी की, डर की, या सुरक्षा की दृष्टि से जब सुरक्षा की भावना उसके भीतर पैदा होने लगी, तब वो गुफाओं में या पेड़ों की खोल में शरण लेने लगा। ये हुआ हमारा विषय घर। अगला जो बिंदु आता है, पहला बिंदु था, अगला जो बिंदु आता है कपड़े। यानी कि क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। अब रहने के विषय में तो आपको जानकारी हो गई, मानो कहाँ रहता था। अब रहने के बाद जो दूसरा विषय आता है तन को ढकने का। अब शरीर को ढकने के लिए मानव क्या करता था, शरीर को ढकने के लिए मानव ने क्या किए, पेड़ों की छालों को, पेड़ों की छाल,
पेड़ों की छाल, पेड़ों के बड़े पत्ते जो थे, ये विशालकाय पत्ते, विशालकाय पत्ते, या इसके बाद विशालकाय पत्ते, जो पेड़ों के बड़े-बड़े पत्ते थे, आज भी आप देखते होंगे केले के कितने बड़े पत्ते होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वनस्पतियाँ थी जो अभी वर्तमान में गायब हो चुकी हैं, क्योंकि आज मानव का विकास नहीं हुआ है। मानव का धरती पे आना लाखों वर्षों की घटना हो गई है, हज़ारों वर्षों, लाखों वर्षों की घटना हो चुकी है, बीत चुकी है। तो बहुत सारे जो है भौगोलिक कारण, बहुत सारे जो है जैविक कारण आए, जिनकी वजह से बहुत सारे वृक्षों की व्युत्पत्ति हो चुकी है। वो गायब हो चुके हैं। व्युत्पत्ति नहीं, गायब हो चुके हैं, आप ये कहिए, वो विलुप्त हो चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, विलुप्त हो चुके हैं। अब पेड़ों की छाल, पेड़ों के विशालकाय पत्ते, इसके बाद अगला जो है वो क्या है? जानवरों की खाल। जानवरों की खाल। अब जानवरों की खाल से भी वे अपने तन को ढकते थे, जिनमें अभी आपके सामने 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला है जो है 3 आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो होता है वो पेड़ की छाल है, जिसको वो अपने बदन पर, अपने शरीर पर डाल करके अपने शरीर को ढकते थे। दूसरा जो है वो पत्तों को अपने शरीर पर जो है जोड़ करके ढकते थे, उससे अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे। और जो तीसरा है वो है जानवरों की खाल। हम आगे आपको बताएँगे कि किस प्रकार से उन्होंने जानवरों की खाल को सीखने की कला भी विकसित कर ली थी। अभी फ़िलहाल अभी आप इसको देखिए, हम आ रहे हैं धीरे-धीरे आगे उसी विषय पर आएँगे। तो सबसे पहले अब हमारा जो है 2 टॉपिक क्लियर होता है। सबसे पहला होता है उनको रहने की व्यवस्था, यानी कि उनको घर, जिसमें गुफ़ाएँ और पेड़ों की खोल। इसके अलावा कपड़े, वस्त्र के रूप में जो आया। अब वस्त्र के रूप में वो क्या करते थे, वो भी आपने देखा कि पेड़ों की छाल, पेड़ों के बड़े जो विशालकाय पत्ते होते थे वो, और जानवरों की खाल, इनका इस्तेमाल करते थे वो अपने शरीर को ढकने के लिए, यानी इनको वो कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब जो हमारा अगला विषय आता है, ये तो हो गया क्या? ये जानकारी हो गई। अब इसके बाद जो अगला विषय आता है वो होता है भोजन। उनको भोजन की प्राप्ति कहाँ से होती थी? क्योंकि सबसे पहले जो होता है, आज भी देखिए कहा जाता है कि मानव के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो रोटी, कपड़ा और मकान है। ये मानव की सबसे मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अब आधुनिक समय में लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार जो है, चीज़ों के इस्तेमाल करने की परिभाषा बदल गई। वो बहुत सारे बदलाव हुए, समय के अनुसार होता भी है, आगे भविष्य में भी होगा। तो आपने यहाँ पर 2 टॉपिक देखा, सबसे पहले उनके घर के बारे में, जो हमारे आदिमानव थे, दूसरा आपने देखा उनके वस्त्र के विषय में। अब जो तीसरा टॉपिक हमारा आता है, वो आता है उनके भोजन के विषय में। भोजन, ओके। अब भोजन में क्या था? भोजन में वो क्या ग्रहण करते थे? तो अब भोजन के विषय में है, भोजन में अब उतना तो उनको जानकारी नहीं थी कि वो खेती-बाड़ी करें, अनाज उगाएँ, ये तो बहुत बाद का विषय आता है। जो सबसे पहला प्रारंभिक जो समय होता है, वो आता है क्या? भोजन में वो जानवरों को मार करके, यानी उनका शिकार करके, उनको भोजन के रूप में जो है इस्तेमाल करते थे। तो अब भोजन के रूप में वो क्या करते थे? शिकार, भोजन के रूप में शिकार करते थे। दूसरा चीज़, फल, पत्ते, ये भोजन के रूप में वो 3 चीज़ें खाते थे। पहला था उनका शिकार, यानी कि जानवरों का शिकार किया। पहले तो मनुष्य जो है शिकारी ही था, जानवरों का शिकार किया, उनके मांस को खाया, फल को खाया और पत्तों को खाया। तो इस प्रकार से वो अपना पेट को भरते थे।
अब ये हमारे सामने ये 3 टॉपिक अभी क्लियर हो गया, भोजन के रूप में वो करते थे। अब इसके अलावा जो अन्य जानकारियाँ मिलती हैं, अभी तो सिर्फ़ इतनी बातें आई, अभी सिर्फ़ यही जानकारियाँ पर्याप्त नहीं है। अभी और भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं क्योंकि हम प्रारंभिक इतिहास के विषय में अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ़ हमारी 3 चीज़ें हुई। इसके बाद जो आती है आग का आगमन होना और किस प्रकार से शिकार को किए गए यानी कच्चे मांस को खाने के बजाय पके हुए मांस को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाना, अभी वो भी विषय आ रहा है। भोजन पके हुए भोजन का इस्तेमाल करना। आगे की खोज के बाद जब भोजन करने की कला वो थोड़ा उन्नत हो गई उनकी, उसके बाद वस्त्र में पहले वो पेड़ की छालों को ऐसे एक-दूसरे के ऊपर डाल कर के ढक लिया करते थे शरीर को। आगे चल कर के जैसे-जैसे उनका जो है दिमाग विकसित हो गया होता गया, उनका जो है मानसिक स्तर बढ़ता गया, उन्होंने पेड़ के पत्तों को या उनकी छालों को पत्थरों के औज़ार बना कर के उनसे सिलने की कला विकसित की। अब उनको पेड़ की पत्तों को, पेड़ की छालों को या जानवर की खालों को सिल करके उन्होंने इस प्रकार से अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र बनाने की कला को विकसित की। हम अगले आने वाले अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आपसे यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी पढ़ाई में आप किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।